Hello students, today we will understand provision and reserves. First is provision. अब ये provision क्या होता है? Provision वो amount होता है जो कि retain किया जाता है by way of providing any known liability of which the amount cannot be determined with substantial accuracy. Means वो amount जो कि हम अपने पास रख लेते हैं ताकि जो फ्यूचर में हमारी लायबिलिटी बनेगी उसके लिए हम उससे यूज़ कर सकें। जैसे कि हमें पता है फ्यूचर में हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन जो होता है वो डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो डेप्रिसिएशन फ्यूचर में कितना होगा ये हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोविज़न बना लेते हैं, एक अमाउंट रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में जो भी डेप्रिसिएशन की वैल्यू होगी उससे कवर कर सकें। ये हमारी नॉन लायबिलिटी के लिए होता है जिसकी हमें ये नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। सेकंड इज़ रिज़र्व। अब रिज़र्व क्या होता है? वो अमाउंट जो कि हमारी कंपनी के प्रॉफिट में से हम निकाल लेते हैं कि फ्यूचर में कोई अगर अनसर्टेनिटी हो जाती है, मतलब हमारी अननोन लायबिलिटी हो जाती है, तो उसके लिए हम रिज़र्व्स क्रिएट करते हैं। अब बात आती है कि जो प्रोविज़न है उसे हम दिखाते कहाँ हैं। प्रोविज़न को हम, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें हमारी इनकम हुई 1 लाख, तो उसमें से हमने एक्सपेंसेस डिक्रीज़ कर दिया। अब हमारे एक्सपेंसेस थे 50,000 और अब हमने क्या किया, हमने डेप्रिसिएशन के लिए एक प्रोविज़न बना लिया और डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न बना लिया 10,000। तो अब 1 लाख में से 60,000 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 40,000। अब हम क्या करेंगे, 40,000 में से 6,000 का हमने जैसे रिज़र्व बना लिया, तो अब क्या है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा प्रॉफिट से पहले ही हम प्रोविज़न बना लेते हैं, और अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद एट द एंड प्रॉफिट बचता है तो हम उस प्रॉफिट में से रिज़र्व्स को क्रिएट करते हैं। अगर बाय चांस हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो हम रिज़र्व क्रिएट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट आता है कि प्रोविज़न और रिज़र्व में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट, अभी हमने देखा कि हमें पता है फ्यूचर में हमारी कोई ना कोई लायबिलिटी होगी, तो उसके लिए हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बना देते हैं या फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ये जो लायबिलिटी है हमारी, वो हमारी नॉन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ रिज़र्व। अब जो रिज़र्व है, रिज़र्व क्रिएट किया जाता है जो हमारी अननोन लायबिलिटी है उसके लिए। सेकंड, जो प्रोविज़न है उसका क्रिएशन एक लीगल नेसेसिटी रहता है और ये होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें प्रोविज़न को क्रिएट करना ही है। सेकंड इज़ रिज़र्व। अब रिज़र्व की बात करें तो रिज़र्व जो होता है वो हमारी इच्छा होती है कि हम बना भी सकते हैं और नहीं भी, और इसे कंसीडर किया जाता है कि एक एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मींस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अभी हमने देखा जैसे अगर प्रॉफिट होगा तभी उसे हम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट प्रोविज़न। प्रोविज़न जो होता है वो डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और रिज़र्व डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट, जो प्रोविज़न है उससे हम कभी भी अपने बिजनेस के आउटसाइड इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट रिज़र्व को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के बाहर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिज़र्व्स। रिज़र्व जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ रेवेन्यू रिज़र्व एंड सेकंड वन इज़ कैपिटल रिज़र्व। अब ये रेवेन्यू रिज़र्व क्या होता है? रेवेन्यू रिज़र्व मीन्स जब भी हमने कोई भी रेवेन्यू प्रॉफिट अर्न किया। अब रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो हम बिज़नेस में डे टू डे जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उससे जो हमें प्रॉफिट मिलता है, दैट इज़ रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट में से जो हम रिज़र्व क्रिएट करते हैं उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू रिज़र्व। फिर नेक्स्ट है कैपिटल रिज़र्व। कैपिटल रिज़र्व मीन्स कभी
जो कभी कभार होता है, लाइक हमारी लॉटरी लग गई, तो दैट इज़ द कैपिटल प्रॉफिट। तो जो कैपिटल प्रॉफिट से हम रिज़र्व क्रिएट करेंगे दैट इज़ नोन एज कैपिटल रिज़र्व। फिर रेवेन्यू रिज़र्व के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ जनरल रिज़र्व, एक ऐसा रिज़र्व जो कि हम क्रिएट करते हैं कि हमारी किसी भी पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और स्पेसिफिक रिज़र्व होता है कि जो हमने बोला जिस चीज़ के लिए रिज़र्व क्रिएट किया गया ना, उसी के लिए हम उसे यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का मतलब ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती है, तो उसके लिए हम क्रिएट करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व मीन्स जो हम वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए रिज़र्व क्रिएट करते हैं दैट इज़ स्पेसिफिक रिज़र्व। और जनरल रिज़र्व में आ जाता है हमारे पास सीक्रेट रिज़र्व। थैंक यू।